चल रहा था बच्चों केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। पिछले वाले लेक्चर में हमने साइज, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कंसिक्वेंसेस पढ़े थे। कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो आज आ जाएंगे वो हमें पढ़ने हैं, मतलब आज हमें ऑल ओवर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनॉइड्स को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आपको ये पता है, तब आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि लैंथेनॉइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +3 होती है। तो अब इसी के बेसिस पे बनाएगा, जैसे हम क्या करते थे कि एल्यूमिनियम की अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 होती है, एल्यूमिनियम की कितनी होती है 3, तो हम क्या बना लेते थे Al2O3। तो जो लैंथेनॉइड्स होंगे सारे के सारे वो भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 करते हैं। तो उसी के बेसिस पे आपको क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है। चाहे ऑक्साइड होगा, नाइट्राइड होंगे, चाहे जो भी, मतलब आप जिसके साथ भी, चाहे वो हाइड्राइड्स होंगे, जिसके साथ भी रिएक्शन करेंगे आपको वैसे ही फार्मूला बनाना है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेके, +3, और जिसकी स्टेबल होगी, जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ लिया था वो आपको पता होना चाहिए। कहीं हमने बोला था कि +3 से ज़्यादा, कईयों में +4 भी स्टेबल है। ठीक है, अब देखो जैसे हम अगर लैंथेनॉइड्स की, मैंने बोला ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं भाई, ऑक्साइड बनेंगे। फार्मूला रहेगा Ln2O3। ठीक है, ये कॉमन लैंथेनॉइड्स के लिए हमने Ln वर्ड को यूज़ कर लिया है। इतनी बात समझ में आई। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, जो सीरियम होता है, Ce होता है, वो +4 में आपको ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसका फार्मूला रहता है CeO2, क्योंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, अगर आप किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन के साथ करते हैं लैंथेनॉइड्स की, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो आपको जो फार्मूला मिलता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से, यहाँ पे आपको फार्मूला मिलेगा LnH2। बात समझ रहे हैं। अगर आप इसी चीज़ को हाई प्रेशर पे करेंगे, इसी रिएक्शन को अगर आप हाई प्रेशर पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा LnH3। ये किस पे हुआ है, हाई प्रेशर पे हुआ है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, ये तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, यहाँ पे +3 ही है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने Ln कॉमन लिखा है, मैंने कि सारे लैंथेनॉइड्स को हमने काउंट किया है। यहाँ रहेगा +3, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या रहेगा, वो फ्री रहने वाला है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो LnH2 जो होगा वो क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्राइड हम इनको बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और हाई प्रेशर पे अगर आप इस रिएक्शन को करेंगे तो आपको LnH3 मिल जाएगा, जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो बोलो बात समझ में आ गई। अगर आप हैलाइड्स की बात करते हैं, किन की बात करते हैं, अगर आप हैलाइड बनाएं, जैसे आपके पास उसमें फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, जिसको हम X से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो आपको लिखना है Ln, और Ln की आपको रिएक्शन करनी है किसके साथ, आपको करनी है किसी भी हेलोजन के साथ। हमने लिख दिया भाई X2 लिख दिया, तो आपको सिंपल पता है भाई क्या फार्मूला बन जाएगा, आपको पता है भाई Ln(x3) बन जाएगा। ठीक है, Ln(x3) बन जाएगा। और ध्यान से इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम Ln प्लस Ln(x3) की रिएक्शन, मतलब जो भी यहाँ हैलाइड होगा वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, अगर उसकी रिएक्शन आप करेंगे, और मेनली यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आयोडीन मोस्टली मिलता है, जो ये वाली रिएक्शन हमने की है, इसमें क्या मिलेगा, मोस्टली आपको आयोडीन मिलेगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला बन जाता है वो क्या मिल जाता है आपको, जैसे हमने यहाँ लैंथेनॉइड लिख दिया और यहाँ पे I2, फिर से यहाँ पे देखो लैंथेनॉइड तो +3 में ही रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 आयोडीन आए, एक आयोडीन एक नेगेटिव शो करता है, मतलब अभी भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जिसमें कौन कौन आता है, 1-2 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने हैं, जैसे लैंथेनॉइड जो I2 उसमें हो जाएगा, और एक क्या है, सीरियम के साथ I2, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बोलो आपको बात समझ में आई। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है, इसका कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बोलो बात आ गई समझ में। अब हम बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की। यहाँ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जैसा आपने ट्रांजिशन में सीख लिया, या फिर जो पहले आपके पास डी ब्लॉक, मतलब जो अपना
P था या फिर S ब्लॉक था, वैसा यहाँ आपको नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। अब देखो, अगर बच्चों आप लेंथेनॉइड में लेफ़्ट टू राइट अगर मूव कर, लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं, तो जो लेंथेनॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हैलाइड्स के लिए, लेंथेनॉइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हैलाइड्स के लिए, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। बात नहीं समझ में आई? अभी समझा देते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास लेंथेनम है, ये तो किस में है? लेफ़्ट साइड में है, बिल्कुल लेंथेनम है। जो पहला मेंबर, हम पहला मेंबर भी नहीं, मतलब लेंथेनॉइड का जिससे शुरू होती है सीरीज़ जो होती है, तो लेंथेनम हमने लिया और इसके साथ जो फ्लोरीन होगा F3। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो आप तो कह दोगे कि भाई 3, बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बताते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 11 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और ज्योमेट्री कैसी होती है? पेंटा कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, यहाँ पे क्या होती है? ज्योमेट्री होती है। बात समझ में आई? ठीक है, कैसी होती है? पेंटा कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है, ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। एक अलग से जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको जो एक तो ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, एक इनसे अलग ज्योमेट्री जैसे ये नाम आया है वो आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 11 होगा। अब मैंने ऊपर क्या बात बोली थी कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो घटता जाता है, क्योंकि जो साइज़ है बच्चों वो डिक्रीज़ होता जाता है अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, ये सिर्फ फ्लोरीन के केस में था, ठीक है। अब मैंने लिखा कि अगर आप लेंथेनॉइड 2 गैडिलोनियम तक जाते हैं, GD तक मूव करते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 9 रहेगा। और यहाँ पे जो आप हेलोजन ले रहे हैं वो मैंने लिया है क्लोरीन को। किसको लिया है? क्लोरीन को। अगर यहाँ पे लिख देता है कोई ऐसे, अगर ऐसे कोई लिख देता है या फिर यहाँ पे GDCl3 लिख देता है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 9 रहेगा और ज्योमेट्री रहेगी ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ट्राई कैप्ड क्या होंगे? ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, तो सेपरेट आपको कराना पड़ेगा। फिर अगर आप ल्यूटेटियम की बात करें, ल्यूटेटियम LuCl3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 मिलता है और ज्योमेट्री आपको नॉर्मल पता है ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे होगी। कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर जो आपके पास लेंथेनॉइड्स हैं और वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हैं, मतलब कि उनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? पानी भी जुड़ा हुआ है, तो उसकी ज्योमेट्री भी अभी आपको देखनी है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे होगी, ठीक है। अब देखो, आपके पास है GD, यहाँ पे कोई हेलोजन लगा हुआ है और वो हेलोजन क्या हो सकता है? वो क्लोरीन हो सकता है और वो ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, ये 2 हो सकते हैं। और यहाँ पे साथ में 6H2O है। क्या है? 6H2O। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? तो हम जैसे तो गिन के बता देंगे भाई 6 ये और 3 ये, हम तो ऐसे गिनेंगे, पर नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसका 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, पर यहाँ पे सिर्फ 2 ही हेलोजन जो है वो पार्टिसिपेट क्या है? करते हैं। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों वो क्या होता है? 8 होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसी बनाते हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऐसी बनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ तक चलेगा? ल्यूटेटियम तक चलेगा। और सेम वही X3 और यहाँ पे 6H2O हाइड्रेटेड फॉर्म की बात है, ये मैंने अलग से लिखा था, तब ल्यूटेटियम यहाँ पे और क्लोरीन लिखा था, वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। यहाँ पे मैंने हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही रहेगा। 2 क्लोरीन का होगा और 6 पानी का होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या है? जो लेंथेनॉइड्स हैं उनमें काउंट करने हैं। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देखा वो क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने चैप्टर कराया था एसिड और बेस, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट हमने पढ़ा था। तो मुझे सोच के बताओ कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो मतलब हार्ड एसिड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि ये किस में आएंगे? हार्ड एसिड में आएंगे। तो ये हार्ड बेसिस के साथ ही क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। मतलब कि जो ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, उसके साथ ये क्या बनाने वाले हैं? बॉन्ड बनाने वाले हैं।
कौन, लैंथेनॉइड +3 में, क्योंकि हार्ड क्या है, एसिड है, तो हार्ड बेसिस के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, मतलब हेलोजन्स, और उसमें भी F, क्योंकि साइज़ बड़ा होता जाता है तो वो चीज़ सॉफ्ट होती जाती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप सबको। अब देखो कि जो अगर आप हेलोजन कह रहे हैं, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो पाई बॉन्डिंग नहीं करते हैं बच्चों। क्या नहीं करते हैं, पाई बॉन्डिंग, क्योंकि जो 4F होता है, मैंने क्या बोला, लैंथेनॉइड पाई बॉन्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो 4F ऑर्बिटल होता है वो बिल्कुल डीपली बरिड होता है, अंदर होता है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकता पाई बॉन्डिंग में। बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब वो CO, NO और CN के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि लैंथेनॉइड जो हैं वो पाई बॉन्डिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एक बात और बहुत ध्यान से समझना, बातें तो सारी ध्यान से समझनी है, क्योंकि सारी क्या है, समझने वाली ही बातें हैं, ठीक है। अब देखो NO3 नेगेटिव जो आप लिगेंड लिखते हो, नाइट्रेट जिसको आप बोलते हो, और जैसे आप कार्बोनेट बोलते हो CO3 2 नेगेटिव, या फिर आप सल्फेट बोलते हो SO4 2 नेगेटिव, ये लिगेंड अगर आप बात करें जो छोटे साइज़ का जो कंपाउंड होगा या एलिमेंट्स होंगे, उनके साथ ये मोनोडेंटेट के जैसे बिहेव करते हैं, पर ये लैंथेनॉइड्स के साथ, ये लिगेंड्स लैंथेनॉइड के साथ क्या करेंगी, बाइडेंटेट लिगेंड जैसा बिहेव करेंगी। कैसा बिहेव करेंगी, बाइडेंटेट जैसा बिहेव करेंगी। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, ये लिगेंड अगर कोई छोटा मोटा एलिमेंट होता है छोटे साइज़ का, तो ये मोनोडेंटेट होती हैं, पर लैंथेनॉइड्स के साथ ये क्या बन जाती हैं, बाइडेंटेट बन जाती हैं। तो तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करोगे तो ध्यान रखिएगा, इनको बाइडेंटेट मानते हुए कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करना है। समझ में आ गई होगी बात, समझाइए तो आ भी गई होगी, बहुत अच्छी, ठीक है। अभी और ध्यान से समझना, अब कुछ मतलब कंपाउंड लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपको लिख के दिया मैंने, ये सीरियम लिखा है और ये NO3 नेगेटिव और यहाँ पे 6 और यहाँ 2 नेगेटिव, तो साफ साफ देखो मैंने कहा था कि लैंथेनॉइड्स के साथ जो ये ऐसी लिगेंड्स होती हैं, ये मोनोडेंटेट नहीं बाइडेंटेट के जैसे बिहेव करेंगी। तो ये 6 तो है, क्योंकि अगर आप सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो 6 ही बॉन्ड बनने वाले हैं, पर ये बाइडेंटेट होगी तो कितने बॉन्ड बनाएगी, 12, और जितने बॉन्ड होते हैं उतना ही हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या है, 12 यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और ज्योमेट्री बता दीजिए मुझे क्या होगी, बोलो बच्चों। आइकोसाहेड्रल, यहाँ पे क्या होने वाली है, ज्योमेट्री होने वाली है आइकोसाहेड्रल, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि अगर आपके पास है GD और यहाँ पे है Cl4 और साथ में है टेट्राहेड्रोफिरोन THF ट्वाइस और यहाँ पे एक नेगेटिव, तो यहाँ पे सिंपल सी, यहाँ सिंपल गिनना है, ज़्यादा हीरो नहीं बनना। ये 4 है और ये 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 6 होगा तो आपको पता है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होने वाली है, ठीक है। अब देखो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो ज़्यादा कॉमन नहीं है लैंथेनॉइड्स में, आपको 6 नहीं मिलने वाला। और आप देखो मैंने लिखा है 12 भी लिखा है, 11 भी लिखा है, 8 भी लिखा है, 9 भी लिखा है, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 6 वाला कॉमन नहीं है। और अगर कॉमन हो भीगा तो जो बड़ी लिगेंड्स होती हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़ी जो बल्कि लिगेंड्स होती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। बल्कि लिगेंड्स जो भारी भरकम लिगेंड्स होती हैं, जैसे 2,6 डाईमिथाइल फिनाइल, जो ऐसी लिगेंड्स होंगी ना बच्चों, उनके साथ क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो मिल सकता है। वहाँ पे ये ज़्यादा मतलब जो लैंथेनॉइड हैं वो अजीब सा बिहेवियर नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और एक बिल्कुल 100% बात क्या है कि अगर लिगेंड क्या होती है, AC कमेंट करके बताइएगा मुझे AC क्या है, अगर आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा तब भी लैंथेनॉइड्स के साथ जो लिगेंड AC होगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 8 रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा 8 रहेगा। और ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्म होगी। कैसी होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्म होगी, ठीक है, एंटी प्रिज्म।
आपको 3-4 जो है वो सारे अच्छे से याद रख लेने हैं। एक का और बताना, अभी आप ज्योमेट्री लिखा है मैंने, लेंथेनॉइड यहाँ पे है लेंथेनम, H2O5 है और यहाँ पे है NO3 और ये 3 टाइम है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना होगा। देखो 5 तो ये है, पानी तो नॉर्मल बिहेव करने वाला है। अब ये 3 है, 3 का डबल कर लो क्योंकि बाइडेंटेट के जैसे बिहेव करेगा। 6 और ये 5 कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 11 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ EDTA लिख दूँ तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पे हम EDTA लिख दें, EDTA और साथ में लिख दें पानी और ये है 3 टाइम, तो EDTA कितना करता है 6 है ना, हेक्साडेंटेट होती है और पानी कितना है ये 3, तो कितना हो गया 9, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 9। तो शायद आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है, किसमें, लेंथेनॉइड्स में, ठीक है।